अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग रखे हमें कॉब्रेनी वीडियो के साथ। सबसे पहले एनोनिमस पब्लिक आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे, क्योंकि आज हमें बहुत सारी बातें करनी है। तो पहले सस्ती शायरी हो जाए कि जब आप कहते हो घर वालों को कि पानी पिला दो, चाय बना दो, तो वो कहते हैं हम नहीं है तुम्हारे बाप के नौकर। वाह 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 वाह, है ना। बचपन में लाइक अब घर में किसी को भी बोलते थे भाई पानी पिला दो, चाय बना दो, फिर यही जवाब मिलता है ना। तो हाँ, इसी पे सस्ती शायरी हमारी कि जब आप कहते हो घर वालों को कि पानी पिला दो, चाय बना दो, वो कहते हैं हम नहीं है तुम्हारे बाप के नौकर। वाह 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 वाह। आजकल हर दूसरा बंदा है टिकटॉकर। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। अनोनिमस का ठोको लाइक बटन। बल्कि सिर्फ लाइक बटन ठोकने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जब से खेल रहा हूँ पबजी, जब से खेल रहा हूँ एस पे फर्स्ट टाइम मैंने इतने हाईएस्ट किल्स किए अनोनिमस की पब्लिक। ये सर्वर है एशिया, रैंक है मेरा एस। अक्सर एस पे मेरी जो लॉबी आती है वो इंटरनेशनल लॉबी आती है, लेकिन इस बार मेरी पाकिस्तानी लॉबी आई थी एस पे। आप पॉइंट देखोगे कितने प्लस हुए हैं, और आपके सामने सब कुछ होगा, डैमेज और रैंक सब आपके सामने होगा। पब्लिक पूरा गेम प्ले देखिएगा। तो काइंडली रिक्वेस्ट है, देखो फर्स्ट टाइम मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हैं, कई 100 वीडियोस अपलोड की है मैंने, कई 100 मतलब मे बी 1000 के आसपास वीडियोस होंगी मेरी। तो इतनी वीडियोस में मैं फर्स्ट टाइम इतने हाईएस्ट किल किए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो पे एनोनिमस पब्लिक हमें 1 लाख लाइक करने हैं 24 आवर्स के अंदर। नहीं 24 नहीं, चलो हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं, हम करेंगे 48 आवर्स के अंदर, मतलब 48 घंटों के अंदर अंदर हमें इस वीडियो पे 1 लाख लाइक्स करने हैं। और आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे बताना है कि 1 लाख लाइक्स हो गए, और अगर हो गए तो मैं फिर ना मैं बड़ी फ़नी टिकटॉक फेस कैम के साथ बना के पोस्ट करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हाँ, अगर 1 लाख लाइक हो गए 48 घंटे के अंदर तो कोई फ़नी सी टिकटॉक बना के अपलोड करूँगा इंस्टाग्राम पे भी और टिकटॉक अकाउंट पे भी, ठीक है। तो पब्लिक अब यहाँ पे मैं उतरा था, और ऑल पे जो है ना किसी ने चैलेंज दिया था पाकिस्तानी भाई ने कि भाई स्टार एक्स शफीक, मेरे की कोई एनोनिमस की पब्लिक होगी, उस बेचारे ने नाम हमारा वाला कॉपी किया हुआ है स्टार वाला। तो किसी बच्चे ने ना, कोई 12-13 साल का बच्चा था, उसने चैलेंज किया था पचिंग किया हो, तो सारे पचिंग के आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा बंदे पचिंग के आ गए थे। अभी कैम्प कर रहा था यहाँ पे, मैंने फ़ौरन से ऊपर रश किया और इसको डाउन किया, डार्क शफीक को। एक डार्क शफीक, एक स्टार शफीक, दोनों भाई थे आई गेस ये। तो इन दोनों को डाउन किया, अब इनकी लूट कर रहा हूँ। यहाँ पे ना जब एक स्क्वाड ने देखा ना कि भाई फाइट हो रही है, तो पुश आ गया फ़ौरन से। ओ हो, इसको मैंने कपड़े दिए थे गाइस अपने वहाँ पे लॉबी में ना, इस बंदे को मैंने कपड़े दिए थे अपने। तो देखो मैं इसलिए नंगा घूम रहा था। अब यहाँ पे बैक टू बैक ब्रश हो रहा था और मैंने 4 बंदे डाउन कर दिए। पब्लिक बहुत मज़ा आने वाला है। ये रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपके दोस्त मेरी वीडियोस देखते हैं ना समटाइम्स, तो उनको बोलना भाई ये मतलब हाईएस्ट स्किल वाला गेम प्ले ये लाजमी देखना। और अगर आप नहीं भी देख रहे तो भाई एक बार लाइक करके फिर आप जो कर रहे हो कर लेना। तो प्लीज़ लाइक्स लाजमी दबाना भाई। आप खुद सोचो ना कि एक इंसान के लिए कोई चीज़ इतनी स्पेशल हो, फिर उस पर लाइक्स हों वीडियो। अब मैं चाहता हूँ कि सारे वीडियो देखें, मतलब जितनी रानी उसके वाली मुझे फॉलो करती है, एक बार सब ये वाली वीडियो देख लें कि कैसे हमने 31 किल्स किए पब्लिक। और डैमेज देखोगे ना आप, अभी देखो नेड आता है ना, फ़ौरन से अकल इस्तेमाल करके मैं हट गया। जब तक नेट फटा नहीं, मुझे पता था ऊपर नेड है, जब तक नेट नहीं फटा मैं ऊपर नहीं गया, बॉट को मारा। और मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था पब्लिक। एक ही घर में मेरे जो है वो 5 किल्स हो चुके हैं, तो आराम से लूट कर रहे थे। और नीचे बंदा आगे टीपीपी ले रहा था, इसको फ़ौरन से उसी से डाउन किया मैंने। ये बेचारा टीपीपी ले रहा था, लेकिन गाइस टीपीपी के लिए भी आपको परफेक्ट एंगल चाहिए होता है। ये बहुत ऊपर आ गया था, मुझे इसका हेड नज़र आया। मैंने बिलाल भाई को डाउन किया, अब इनके मज़े से करेंगे लूट। अच्छा आप देख रहे हो मज़े से हम कर रहे हैं लूट, मतलब हमें पता है भाई, आपको भी पता है कि लूट का नो मजाक। व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक। लेकिन बाबा जी यहाँ पे क्लोज में एक बंदा खड़ा है ना, मेरी नज़र गई उस पर ना, मतलब आप अभी आप देखोगे ना, आप खुद हैरान हो जाएगी। ये क्या गांजा 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 फूंक के मेरा भाई यहाँ पे खड़ा था। चरस गांजा फूंका हुआ था मेरे भाई ने, और मैंने भी फूंका हुआ था वैसे तो, क्योंकि मुझे ये नज़र ही नहीं आ रहा था। अब गैस नज़र आएगा ऐसे ना कि साउंड आए, फुटप्रिंट आए ना, फुटप्रिंट आ रहे हैं ना साउंड आ रहे हैं, वो एक जगह जाम हुआ है, तो इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला। फालतू चीज़ें गिराई। मैं ना मतलब कोशिश करना चाहता था कि मैं मरूँ ना इस गेम में, और मैं M4 भी यूज़ नहीं करना चाहता था। पाकिस्तानी लॉबी है। और ये देखो भाई, लॉल भाई साहब ऑफलाइन खड़े हैं। अम्मी ने बोला कि अम्मी बेटा दही लेके आ या आलू लेके आ, धनिया पुदीना डलवा लेना साथ में। और फिर भाई मेरे चले गए। अली ओपी भाई को मैंने डाउन किया। पब्लिक अब सामने वाले घर से एक साउंड आ रहा था मुझे बंदे का, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई गलती करूँ। और M4 यूज़ इसलिए नहीं करना चाहता था, एक तो मतलब एक का डैमेज ज़्यादा है क्लोज में, तो एक के से मैं 1v1 जी सकता हूँ इजीली, 1v2 1v3 M4 से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सामने बिल्डिंग से साउंड आ रहा था, लेकिन मैंने नेट कैंसिल किया, क्योंकि मुझे पक्का पता ही नहीं था बंदा है कहाँ। क्योंकि ना वो साउंड आया ना फुटप्रिंट आया, बाद में वो रुक गया था एक जगह।
तो मैंने रिस्क नहीं लिया नेट ज़ाया करने का, एक ही नेट था। स्क्वाड हाउस पे आया, स्क्वाड हाउस की छत पे जाके मैंने ना इसको स्पॉट करके मारने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ से मैं जंप करके ना इस बिल्डिंग के अंदर भी जा सकता हूँ। अब जिस सिटी में आप ज़्यादा लैंड होते हो आपको इसकी अच्छे से इन्फो होती है, अच्छे से आपको पता होता है। और एक बंदा मैंने स्पॉट किया था, वो राइट पे कॉर्नर वाले घर में, वो सामने देखो वहाँ पे। अब इसको मैं टैप टैप मारने लगा, लेकिन अगर लग जाती ना शुरू की 2-3 बुलेट तो वो मर जाता, हेड वेड अगर एक आधा लगता डीपी का। लेकिन एक ही बॉडी लगा, 2-3 बुलेट मिस हो गई तो वो भाग के चला जाता है। और ये भाई सब नीचे आए, हेलमेट वैस नहीं है इनके, ऑटो गन भी नहीं है, और वैसे ही डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे ये। मैं नहीं चाहता था घुसूँ, क्योंकि इनके पास शॉर्ट गन थी, और शॉर्ट गन का एक फटका जो है ना आप एकदम से वक्त बदल देगा, जज्बात बदल देगा, ज़िंदगी बदल देगा। तो बाबा जी यहाँ पे भाई को मैंने मारा। भाई थोड़े पैनिक थे, मे भी भाई ने हेडफोन भी नहीं लगाए हुए थे, क्योंकि इनको साउंड सही से नहीं आ रहा था। गैस देखो पबजी, अगर आप पबजी में एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते हो, अपनी गेम इंप्रूव करना चाहते हो, अच्छे हेडफोन बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आधी जब गेम है ना आपकी इंप्रूव होती है वो साउंड से होती है। आधी गेम साउंड की है, और बाकी जो मतलब स्किल्स वगैरह वो भी बाद में आते हैं, क्योंकि साउंड नहीं होगा तो स्किल्स किसी काम ही नहीं आएंगे। तो एक अच्छे हेडफोन बहुत ज़रूरी होते हैं। पब्लिक मैंने पे नेट निकाला, और ये आखिरी बंदा था जो कि पचिंके में इस टाइम जिंदा था। मुझे पता था ये नेट से फट जाएगा, क्योंकि अब मैंने विंडो के सामने, अच्छा आप ना नेट को बेट बनाया करो। अब मैं बताऊँ क्यों नेट करने के बाद नेट फटा नहीं था, लेकिन मैं विंडो में सामने आया। अब ये बंदा नेट को इग्नोर करके देखेगा कि बंदा जंप करने वाला है, मारूंगा, और ये बिल्कुल नेट वाली जगह पर बैठा रहा और नेट से फट गया। तो ऐसे 9 किल करके हमने पचिंकी खाली किया पब्लिक, और उसके बाद पचिंकी पिंडी में फाइट्स ख़त्म करने के बाद मैं बग्गी लेके आ गया था स्कूल के अपार्टमेंट, यानी सियालकोट बाबा जी। बग्गी यानी छिपकली को हम अपनी घुमा रहे थे, और यहाँ पे ना ऊपर एक बंदा था। अब मुझे जब साउंड आया, पहले मैं आगे वाली बिल्डिंग में देखा कि अगर बड़ी वाली बिल्डिंग में भी बंदे हो ना तो मैं बड़ी में ही रुकूंगा, इसमें नहीं आऊँगा। उसमें कोई था नहीं, साउंड नहीं आया। इसमें मुझे साउंड आया तो मैं भाग के इधर आ जाता हूँ। और उसके बाद पब्लिक मैं यहाँ पे नेट से उसको डाउन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे साउंड आया। पहले वो बंदा ऊपर भागा, और अब वो सीढ़ियों पे आके कैम्प कर रहा था, साउंड आ रहा था, मार आ रहे थे। तो मैंने फुल नेट कुक किया। ओ भाई एंगल लेके बैठा हुआ था भाई ज़हीर अहमद भाई, बड़ा खतरनाक कैम्प कर रहे थे कि जैसे ही आएगा मार दूंगा। लेकिन अगर ये पीक लेके मारते तो मैं भी ज़्यादा अच्छे से डैमेज दे पाता बंदा। कभी भी गैस ऐसे कैम्प करना हो ना, देखो कैंपिंग गलत नहीं होती, पबजी का हिस्सा है भाई, सब करते हैं। तो आप लोग क्या करो, पीक लेके ऐसे स्कोप ऑन करके बैठा करो। ये तो बिल्कुल सामने खड़े थे ना पूरी बॉडी लेके। वैसे तो चलो मेरे हाथ में नेट था, अगर ये पीक भी लेते नॉक हो जाते, लेकिन अगर मैं गन से मारने आता और ये कैम्प कर रहे होते तो सामने खड़ा होना और पीक लेके मारना। पीक में आपकी थोड़ी सी बॉडी रिवील होती है, सामने खड़े होकर आपकी मतलब पूरी बॉडी रिवील होती है, तो पीक लेके मारना ज़्यादा सेफ होता है। तो पब्लिक अब इसका ना टीममेट वहाँ पे मॉली शॉली कर रहा था, आपने देखा मॉली वगैरह आई थी, तो मैं यहाँ पे वेट करके टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैंने फैसला किया कि बगी घुमाऊंगा, बगी घुमा के मुझे बंदा स्पॉट हो गया तो फिर रुक जाऊंगा। मुझे नींद भी आ रही है पब्लिक, लेकिन मैं अभी सो के उठा हूँ। मैंने अपनी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज की है, क्योंकि मेरी भाई जो है ना सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है रात को इतना जागने की वजह से, दिन भर सोता रहता हूँ। तो मैंने थोड़ी सी अपनी टाइमिंग चेंज करने की कोशिश की है अभी भी, लेकिन मुझे नींद आ रही है। और भाई साहब अब गए देखो ये काफ़ी लो हो गया, ठीक है। प्री फायर दिया मैंने, और मैं चाह रहा था कि प्री फायर में ही आ जाए मेरे, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था। और मुझे ये भी लग रहा था कि मे बी इसको कहीं से कवर मिल सकता है, क्योंकि ये दूसरा ही बंदा है, 4 पूरे नहीं हुए। तो यहाँ पे मैं प्री फायर दिए जा रहा हूँ, लेकिन वो भी सब्र से बैठा। उसने कहा भाई मारता रह तू, मैं भी वेला बंदा हूँ। तो मैंने जंप करके एम करके इसको डाउन किया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था ये लो हो गया। आपने देखा होगा कि मैं प्री फायर में इसको काफ़ी लो कर दिया था। फिर पब्लिक अपने यहाँ पे स्मोक की कि रिस्क नहीं लेते, कोई रिस्क नहीं। 11 किल अल्हम्दुलिल्लाह 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 एनिमीज़ के पब्लिक हमारे हो चुके हैं, और जिनका प्लेन है ना उनसे भी फाइट हमारी होगी, और बहुत मज़ेदार फाइट होगी। तो हमने वैसे की इनकी लूट बाबाजी, क्योंकि एनिमीज़ के लॉज हैं भाई कि किल का कोई मजाक नहीं है, लूट का कोई मजाक नहीं है। टीममेट्स को फाड़ो नेट से और गैस गन से ठा करके, और पबजी में सब कुछ जायज़ है। ये 4 लॉ हैं हमारे। तो बाबा जी उसके बाद बग्गी लेके यानी छिपकली लेके मैं वाटर सिटी रोज़ोक स्कूल उससे होता हुआ आ गया था जॉर्जो। अब जॉर्जो में जोन नहीं था, लेकिन आप अगर थोड़ा बैक करके देखो ना, जब मैं ब्रिज पे था ना मुझे गाड़ी नज़र आई थी यूएस जॉर्जो में। तो मैं कंफर्म हो गया था कि बंदे हैं, उन्होंने इधर से आना है। तो मैं फ़ौरन से स्क्वाड उसकी छत पे आ गया था, और मैं यहाँ से फाइट लेना चाहता था, क्योंकि जोन के बाहर नहीं जाना। फिर मैंने यूएस पे स्प्रे दिया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बंदे थे। ये एक ही था, इसका पूरा स्क्वाड अलग था। अब अलग स्क्वाड मेरे क्लोज कब आया, ओके अब मैंने मैप में देखा कि मार्क आया दूसरी गाड़ी का भी। तो किलर को तो मैंने डाउन कर दिया, लेकिन इसके बाकी बंदे भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये 3 बंदे थे, 4 आए होंगे, प्लेन वाले थे। एक बंदा इनका नॉक फिनिश हो गया होगा जॉर्जो में, तो मे भी अब ये 3 बंदे बचे थे। एक को मैंने डाउन कर दिया, 2 बंदे और बाकी हैं। जैसे ही नेट कर रहा था मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, और नेट्स के नेट के फटने का वेट किया। जैसे ही का नेट ज़ाया हुआ, फिर अपना नेट निकाला,
अब पब्लिक यहाँ पे जो है ना एनोनिमस हाउस में फ़ाइट हो रही है, तो मुझे ज़रा इज़्ज़त भी रखनी है एनोनिमस हाउस की। एनोनिमस हाउस मैं फ़ाइट मतलब मैक्सिमम टाइम मैं जीत जाता हूँ, सम टाइम मर भी जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका नूब एनोनिमस जो है नुबड़ा, वो सम टाइम ज़्यादातर अपनी इज़्ज़त बचा लेता है स्क्वाड्स में। अब मैंने इसको फिनिश कर दिया, इसको रिवाइव देना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं दिया, और एक को तो नेट से डैमेज ही पड़ा। वो तो लेफ्ट पे गए साउंड आ रहा था, ये बैंडेज लगा रहा था नीचे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक नेट फेंक दिया। वो देखो इसकी गन भी ग्लिच हुई, ठीक है, नेट फेंक दिया और फिर वेट करने लगा वो आए तो मारूं। लेकिन ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी नीचे जंप कर दिया जाते हैं दोनों, मतलब स्क्वाड्स के बाहर चले जाते हैं। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था, तो मैं भी बिल्कुल सब्र से खेल रहा था। पब्लिक ऐसा नहीं कि घुस रहा था, मैं मौके की तलाश में था कि मुझे कोई अच्छा मौका मिले, एक को नॉक करूँ और फिर दूसरे को पुश करके मारूँ। क्योंकि मैं बहादुर बनता तो ये 12 किल मेरे वैसे ही जो है ना ज़ाया हो जाते हैं। और मैं इतना ट्राई कर चुका था सुबह से। पहले मैं अपने टीममेट्स के साथ खेल रहा था, फिर मैं थोड़ा सा दिल खफा हुआ, मैं नहीं बन रहा था, वो भी कवर नहीं दे पा रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैं सोलो स्क्वाड खेलने के लिए आ गया था। गुस्से में खेला और गुस्से में यकीन करो कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे किल हो गए थे। समटाइम ऐसा होता है कि आप अकेले आपके नसीब में, बस अब मेरे नसीब में सोलो स्क्वाड बनाना लिखा था तो बन गया। पब्लिक यहाँ पे इसको मैंने छोटा सा एंगल लेके मारा। अब जिस घर की आपको अच्छे से इन्फो होती है ना, वहाँ आप अच्छे से फाइट निकाल पाते हो। जैसे मुझे पता था कि इस विंडो से सीढ़ियों का रास्ता मतलब स्प्रे चला जा सकता है, तो मैंने ऐसे मारा और मौत को छुआ और टक से वापस आ गया बाबा जी। उसके बाद मैं ड्रॉप पे आया था क्योंकि मुझे लेवल 3 की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पास लेवल 3 की वेस्ट नहीं थी और पब्लिक ड्रॉप आ रहा था। ड्रॉप काफ़ी अच्छे कंपाउंड्स पे था और मुझे कंफर्म पता था कि जितना छोटा सर्कल है और 25 अलाइव हैं, यहाँ पे बंदे ज़रूर आएंगे। लेकिन मैंने थोड़ी सी गलती कर दी और पब्लिक ये सबसे रिस्की मेरा एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक स्टेप यहाँ पे मुझे बचा गया। वो स्टेप क्या था मैं आपको बताऊंगा, देखना आप खुद देखोगे आपको समझ लगेगी। अब मैं यहाँ पे लूटने लगा और इतने मज़े से लूट रहा था कि मैंने ना स्मोक की ना मैंने जल्दी से लूट करके भागा। इतनी देर में ये देखो यहाँ मैं थोड़ा सा मतलब देखने में रह गया, लेट हो गया कि गाड़ी कहाँ से आ रही है। पीछे से गाड़ी आ गई, पूरा स्क्वाड, उन्होंने मुझे पुश कर दिया और मैं अंदर भागा और मुझे डैमेज पे डैमेज पड़ रहा है। ये मेरा स्टेप मुझे ज़िंदा बचा गया बाबा जी, ये स्टेप। अब मौली मैंने कर दी और मैं अंदर आके खड़ा हो गया। इस मौली में जल के दो बंदे मेरे पास आ गए। अगर मौली ना होती है मुझे पुश करके मार देते। एक को डाउन किया, दूसरा भी मौली से जलता जलता आया, दूसरे को डाउन किया। अब इनका तीसरा बंदा, उसको भी आग लग गई, वो नीचे जंप कर गया। और यहाँ पे मेरे गेम मेरे हाथ से निकल गई थी, वो मेरे पास वापस आते हुए मुझे नजर आई। पब्लिक अगर मैं मौली ना करता ना तो मेरा जिंदा बचना पॉसिबल ही ना होता। फिर मैं नीचे किया, वो भी हील कर रहा था जिसको मौली लगी थी, बेचारा ऊपर जाने लगा। अब जिसके टीममेट नॉक होते हैं ना, उस बेचारे की गलती भी नहीं होती, वो खुद इतना कन्फ्यूज इतना घबराया होता है कि उसके लिए जो है एंड में ज़िंदा रह के फ़ाइट निकालना मुश्किल हो जाता है। वो खुद पैनिक हुआ होता है कि उसके टीममेट शोर कर रहे होते हैं, नॉक पड़े होते हैं। तो फिर मैंने आखिरी बंदे को भी डाउन किया और ऐसे मेरी ज़िंदगी बच गई। अब इस घर में एक बंदा आकर रुका था जो कि टैप टैप देके ना बुला रहा था। मैंने कहा सर जी अब आप बुला ही रहे हो, फिर हम ना जाएं ये तो आपके साथ बड़ी ज़्यादती होगी, बड़ा गलत होगा। हमने अपनी छिपकली उठाई बाबा जी और भगाई अपनी छिपकली इस बंदे की तरफ। देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, और नाड़ा जो होता है नाड़ा वो अच्छे के लिए होता नहीं होगा। लॉल सारे डायलॉग, इतना फीलिंग में डायलॉग बोल रहा था, सारी बेड़ा गर्क हो गया। तो टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। एक नेड ऊपर फेंका और दूसरा नेड अलग एंगल पे फेंका, तीसरा नेड भी अलग एंगल पे फेंक रहा था, लेकिन यहाँ पे नेड ही गलत हो जाता है जल्दबाजी के चक्कर में, नीचे आ जाता है। और फिर मैं इस गैस मैं बताऊँ दरवाजे से क्यों नहीं गया, क्योंकि मुझे साउंड आया था कि वो सीढ़ियों की तरफ आया। अगर मैं दरवाजे से जाता तो मुझे मतलब ऐसा एक अचानक से माइंड में बात आई थी कि दरवाजे जाऊँगा तो वो मैं भी एम करके बैठा और मार दे। तो मैं इसलिए उस विंडो से अंदर आया और यहाँ पे बेचारे ने साउंड नहीं लिया कि मैं नेट कर रहा हूँ, और मुझे पता था कि साउंड आया था आपके वो सीढ़ियों पे बैठा है। तो मैंने फ़ौरन से सीढ़ियों पे नेट किया, ताबिश भैया को डाउन किया और अब यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि इनके पास नेट वगैरह थी नहीं, जोन भी जा चुका था। 18 किल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। और मैं तो आप लोगों को सच बात बताऊँ पब्लिक के, मुझे आइडिया नहीं था कि इतने ज़्यादा किल्स हो जाएंगे। मुझे था कि फिर अच्छे किल्स और हमेशा की तरह एंड में मर जाऊँगा। तो यहाँ पे इस बंदे को मैंने स्पॉट किया, बग्गी चेंज कर रहा था, रुका और इसको मैंने देखोगा कितना लो है। अब वजह बताता हूँ ये बचा कैसे। गिली देखा आपने इसका, अब इससे आप आइडिया लगा सकते हो। इसके पास लेवल 3 था, वरना जितनी डीपी की गोलियाँ इसको पड़ी इसका ज़िंदा बचना पॉसिबल ही नहीं था बाबा जी, अगर इसके पास लेवल 3 ना होता। हेड भी पड़े, बॉडी शॉट्स भी पड़े, एक हेड और कुछ बॉडी शॉट्स पड़े, लेकिन बच गया। अगर इसके पास लेवल 2 होता तो इतनी गोलियों में ये डाउन हो जाता। अब ये बंदा कुछ मिनिमम एचपी पे ना, बहुत ही छोटी एचपी पे भाग रहा है यहाँ से। अच्छा इसको चाहिए था अपने टीममेट्स के पास जाए, और मुझे लगा इसके टीममेट पोचिंकी में है, क्योंकि जब मैं इसके पीछे कर रहा था यहाँ पे पीछा, ये देखो पोचिंकी से गोलियाँ पड़ रही थी, और इसको यही था कि अपने टीममेट के पास घुस जाए तो मैं भी ये बच जाता। बट ये यहाँ से भागना चाह रहा था बिना, अब इतना घबरा गया बेचारा, इसकी एचपी नहीं है, बग्गी में धुआं निकल रहा है। तो उसने पूरी कोशिश की बाबा जी। और आप देखो जब किस्मत में कुछ लिखा होता है ना, मेरी किस्मत में लिखा था किल्स, मेरी किस्मत में लिखा था इसका पीछा करना, इसके टीममेट्स के पास ना जाना। और क्यों?
क्योंकि इसके पास ओम थी बाबा जी, हमारे नसीब में ओम लिखी थी, तो मैंने इसको डाउन किया यहाँ पे। और अभी भी गोलियाँ खाया, ये देखो, मतलब अभी भी इसको अच्छी ग्रोजा की गोलियाँ पड़ी। तो लेवल 3 इतनी हेल्प करता है आपकी। बिलाल भैया को डाउन किया पब्लिक। एक लोटस पे स्मोक करेंगे लूट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ओपन एरिया है और मुझे सीक्रेट भी चेक करनी है। और जब मैं सोलो स्क्वाड खेल रहा होता हूँ या मतलब कंटेंट के लिए खेल रहा होता हूँ ना, पब्लिक में बहुत ज़्यादा मॉली, बहुत ज़्यादा नेट कैरी करने लग गया हूँ अब। क्योंकि नेट और मॉली अब कितनी हेल्प करते हैं ना कि आपको समटाइम गन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और बंदे मर जाते हैं। फिर यहाँ पे हमने उठाई हमारी पहली मोहब्बत AWM बाबा जी, और अच्छे से जितनी लूट उठा सकते थे उठाई। रीलोड वगैरह करेंगे, एज पर हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, बानस पे कोई है नहीं, क्योंकि मैंने नज़र घुमाई थी। और इसके बाद मैं फ़ौरन से बग्गी लेके यहाँ से निकलता हूँ सामने वाले कंपाउंड में, जो कि तकरीबन जोन के मिड में आ रहे थे। फ़ौरन से आए तो इन कंपाउंड्स पे पब्लिक, और इन कंपाउंड्स पे आने के बाद मैं छत पे ना बंदे स्पॉट करने की ट्राई करता है, लेफ़्ट राइट कि मुझे कोई अच्छा जल्दी से बंदे स्पॉट हो। मेरा बग्गी स्पॉट होती है, मैंने इसको मारा यहाँ पे, गलत मिस हो गया और दोबारा स्प्रे दिया पब्लिक। इतनी देर में पूरा का पूरा स्क्वाड मेरे बैक पे गाड़ी लेके आ जाता है। उनके पास क्या तो स्किन थी भाई गाड़ी की, मुझे बड़ी पसंद थी पब्लिक की स्किन, बट मेरी निकली नहीं। एक को डाउन किया, अभी 4 है ना, देखो फिर हल्के में ले रहे हैं। 2 को डाउन किया, 2 को डाउन करने के बाद ये एम करके बैठा, तीसरे को डाउन किया पब्लिक। अब आखिरी बंदा बचा और मैं पूरा जोश में आ गया था यहाँ पे। मैंने कहा बाबा जी इसको नहीं छोड़ूंगा, दिख जाएगी जो होगा। चिकली को नाड़ा कच्चकली को एक मॉली निकाली, ऊपर वो कैम्प कर रहा था, टेक भी ले रहा था कि मैं जैसे ऊपर आऊँगा मार दूंगा, मार दे। लेकिन मुझे पता था भाई प्रेशर में वो है, मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसके 3 बंदे नॉक हैं। जैसे इसने जम की बाबा जी कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया और मौत कुछ हुआ। लॉल दोबारा कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, मौत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए। इतना जोर लगा कि मैं कमेंट्री की और मैं टक की आवाज़ नहीं निकली, बेइज्जती हो गई। इसी देर में गाइस एक और स्क्वाड आ रहा था, लेकिन फाइट की आवाज़ सुन के वो लोग पीछे भग लिए और मैंने भी शुक्र अदा किया, शुक्र है भाई भग लिया। ये वो सोलो बंदा अलग ही आ गया था भाई, ये तो भागे, एक गाड़ी वाला सोलो अलग ही आ गया। 25 किल अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे हो चुके थे। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी थी पब्लिक। अब 25 बाकी बचे 7, मतलब एक में 6 बचे, 25 6 31, मतलब 6 के 6 बंदों को मैं मारने वाला हूँ पब्लिक अभी। और इतने मज़े का गेम प्ले था ना, टोटली ज़ीरो होप्स थी, मतलब थक गया था बना बना के। फिर गुस्से में अकेला आ गया, गुस्से में खेलने आप समझो आते ना, गुस्से में इंतकाम देखेगी ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम, वो वाला सीन हो गया था। और फिर एक गाड़ी देख के मेरे माइंड में आया कि चलो पब्लिक के लिए थंबनेल भी बना लें, जो मतलब थंबनेल वो होता है जो आप देखते हो यूट्यूब पे, पिक्चर आ रही होती है, फिर उसको क्लिक करके आप वीडियो देखते हो, वो होता है थंबनेल। तो थंबनेल बनाने के लिए मैंने इस गाड़ी को चुना, क्योंकि मुझे गाड़ी बड़ी पसंद है, इसकी ये वाली स्किन। फिर यहाँ पे मैं सोच रहा था कि ऐसे बैठ के थंबनेल बनाऊँ, ये कैसे बनाऊँ। फिर मैं ऐसे खड़ा होकर हंसने वाला माइंड में है मेरे कि हंसूँगा, और फिर यहाँ पे मतलब 31 किल्स और वो सब आ जाएगा। तो ऐसे करके हम थंबनेल बनाते हैं। फिर मैं ऐसे थंबनेल बना लिया और इसके बाद पब्लिक हमारे ऊपर ही दूसरा जोन बना था, मैं वापस से अंदर भाग लिया, क्योंकि समटाइम आपको मजाक करना महंगा पड़ जाता है। फिर यहाँ पे इन भाई का नाम देखना, इन भाई का नाम इनकी सिचुएशन के हिसाब से एकदम ठीक था। बेचारा दूर भाग रहा है, उनका नाम था नईम तनहा। नईम भाई वाकई में बहुत तनहा थे भाई, एकदम दूर अकेले सोलो सर्वाइव कर रहे थे। इनको हमने ओम से जो है लॉबी भगाया। लॉबी भगाने के बाद पब्लिक यहाँ पे मुझे एक और बंदा स्पॉट होता है जो कि जोन में भाग रहा था, और मैंने यहाँ पे भी ग्रोजा का स्प्रे मारा और बिल्कुल कवर में जाने वाला था ये बंदा उधर, क्योंकि वो है डिप सा है, थोड़ा सा हिल है तो कवर आ जाता है वहाँ पे। अब इसका टीममेट मैंने स्पॉट कर लिया था वहाँ पे जोन कैच पे, और ये बंदा वहाँ पे पहुँच चुका था। मुझे था कि ये मैं भी 4 हूँ तो रिवाइव ना हो जाए, तो मैंने क्या फ़ैसला किया पब्लिक, मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे जाना चाहिए जो बंदा मैंने नॉक किया उसको फिनिश करने के लिए, क्योंकि जोन भी नहीं था। यहाँ पे सामने टावर पे जोन है, लेकिन ये थोड़ा डाउन द रिज आ रहा है, आप देख सकते हो सामने हाइट है, और हाइट पे फाइट लेना नीचे से थोड़ा मुश्किल हो जाता है पबजी में। तो मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाहता था इस स्नैपर टावर में, तो मैंने फ़ौरन से बग्गी उठाई और ऊपर जो वो कोई जानबूझ के ना, ऊपर 3 बंदे हैं, ये एंड वाले 3 बंदे हैं, इनके साथ तो अलग ही स्कैम होगा, आप देखना। इस बंदे को मैं फिनिश करने के लिए रुका, मैं बग्गी से फिनिश करना चाहता था, मरा नहीं, तो मैंने फ़ौरन से फिनिश किया, बग्गी उठाई और देखा तो इसका टीममेट ना मेरे वाले घरों में आ चुका होता है पब्लिक, वो आपने देखा वो रहा सामने। मैंने बिना टाइम ज़ाया किए गाड़ी रोकी। अब यहाँ पे जो है ना, देखो अक्सर मैं इन गलतियों की वजह से मरता हूँ अपनी। अब ये बंदा आ गया, ठीक है, ये गाड़ी के पीछे है, मैं इजीली गाड़ी ब्लास्ट करके भी मार सकता हूँ, ग्रोजा से भी मार सकता हूँ, और ये मैं मस्तियाँ करने लग जाता हूँ। और ये देखो, ये मेरी मस्ती मुझे कितनी महंगी पड़ी, बिल्कुल ज़रा सी 5 HP रह गई। वापस भागा और हील करने लगा। और गैस देखो, हमेशा अलग एंगल बनाओ और ऐसे एंगल बनाओ कि आपकी एनिमी सरप्राइज़ हो जाए। और इस डोर से मारूंगा उसको आइडिया ना नहीं होगा, वो अपने हिसाब से सही कवर लेके बैठा था। तो राव विकी भैया को मैंने यहाँ पे डाउन किया। अब गैस यहाँ पे 1v3 की फाइट है, 28 किल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे हो चुके थे। 1 वर्सेस 3 की फाइट थी ये,
उनमें एक बंदा जंप कर रहा था। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मीटअप क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ही जंप करेगा, इसका तो मुझे आइडिया नहीं था, ठीक है। ये देखो अचानक से इसने जंप किया और एंड में आप गौर से सुनो, इसने गाली भी दी थी यहाँ पे, मतलब इसने सिस्टर की गाली निकाल दी भाई। अब मतलब मुझे तो नहीं पता था कि ये बंदा जंप करेगा, और जैसे ही मैं बग्गी लेके इसको नीचे देने लगा, इसने जंप किया, नॉक हो गया और उसके दोनों टीममेट मुझे मारने लगे। अब अगर ये सारे मीटअप वाले होते तो उसके दोनों टीममेट मुझे नहीं मारते पब्लिक, और वो गाली दी तो मुझे बुरा लगा। फिर मैंने कहा चलो अगर रिवाइव दे रहा होगा तो मैं नहीं मारूंगा फिर भी, क्योंकि अचानक से होता है, गुस्से में रेज में गाली निकल जाती है। तो मैं ऊपर देखने के लिए गया कि अगर वो नहीं मार रहे तो मैं भी नहीं मारूं बगी लेके, लेकिन ये मार रहा था और इसके टीममेट को रिवाइव नहीं दिया था। मैं भी रैंडम हो गई है तो मीटअप पॉसिबल नहीं था ये येलो वाले भाई से, तो उसको भी मैंने स्पॉट किया, इसको भी मैंने गाड़ी के नीचे दिया पब्लिक। और फिर मैंने सोचा आखिरी बंदे को भी मैं बग्गी से ही मारूंगा, तो आखिरी वाले बग्गी बंदे को मैंने बग्गी के नीचे दिया।